दोस्तों आपको पता है औरत खाने पीने से नहीं मोटी होती है। तो क्या दोस्तों आपको पता है कि औरत कैसे मोटी होती है? और अगर आपको नहीं पता है तो आगे सुनो, औरत किस चीज से मोटी होती है? जिसको बढ़िया हथियार मिलता है ना वही मोटी होती है। और भाऊजी को देखो, बड़ा हथियार, कितनी मोटी हो गई हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ये बात सच लगती है कि हाँ, मोटा हथियार मिलने से औरत मोटी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर औरत किस चीज से मोटी होती है। वैसे मैंने भी बहुत गौर किया है कि पतली सुतली औरतों की शादी होने के बाद वो आखिर मोटी हो ही जाती हैं। क्या आपको क्या लगता है ना वही मोटी होती है। ये कौन सा हथियार होता है गाइस? क्या आपके नजर में ऐसा कोई हथियार है जो चाची बता रही हैं? तो बताइएगा मुझे भी, और हाजिरी जरूर दे दीजिएगा जिसका जिसका हथियार भौजाई जैसा चाहती है, चाची जैसा चाहती है वैसा हो। तो ये पैकेज है, ये आप 51,000 में एक आत्मा आप ले सकते हो। भाई मेरे, भविष्य अब या यूं कह लूं दुनिया, उस जो हमने कुछ दिन पहले मूवी देखी थी कल की, तो उसमें मतलब भविष्य इतने दूर का दिखाया है। 2898 AD का दिखाया गया, मतलब 2898 साल, मतलब 2000-4000 साल बाद के बारे में। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने काफी दूर तक सोच लिया है। अब हम उस जमाने में आ चुके हैं जिस जमाने में तुम आत्मा खरीद सकते हो 51,000 में, वो भी विथ चॉइस के साथ। आप लेडीज चाहते हो लेडीज मिलेगी, जेंट्स चाहते हो जेंट्स मिलेगी। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं पट रही है तो बाबा से कांटेक्ट करें, ये बाबा आपको आत्मा दिलाएंगे। और अब आप अकेले कमरों में बिना किसी की नजरों में आए हुए आत्मा के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर जिंदा लड़की नहीं मिल रही है, अभी तक हमने रील ये देख रहे थे कि भाई मुझे बस लड़की चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, लेकिन अब आप आत्मा भी खरीद सकते हो। बजट बढ़ाओ दोस्तों, ठीक है। और आत्मा का कोई मतलब पुरुष तत्व या स्त्री तत्व ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों कोई भी ले सकते हैं। सच में आत्मा का कोई तत्व नहीं होता पुरुष और स्त्री वाला। फिर आप बेच क्यों रहे हैं? फिर आप ये 51,000 में आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि स्त्री ले जाओ या पुरुष ले जाओ? ठीक है। और आत्मा का कोई मतलब पुरुष तत्व या स्त्री तत्व ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने भी कमेंट करके पूछ लिया है कि उस आत्मा को खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आधार कार्ड, DL, वोटर ID, इन सब से हो जाएगा या कोई अलग की डॉक्यूमेंट बनवानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है दोस्त? अगर आपको पता हो कि आत्मा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो मुझे बता जरूर दीजिएगा, मैं तैयार रहूंगा उस डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है। आत्मा एक ही होती है, उसमें कोई वो नहीं होता है कि स्त्री की आत्मा या पुरुष की आत्मा, ऐसा नहीं है। आत्मा जब प्रॉपर सिद्ध होगी तो वो आपको मिलेगी। ठीक है। दोनों में से स्त्री पुरुष कोई भी आत्मा ले सकते हो आप। ठीक है। चलो, जिनको चाहिए वो मुझे कॉल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है। और अगर बाबा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कैश ऑन डिलीवरी होगी या फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, क्योंकि मैं उन लोगों की तरफ से पूछना चाहूंगा जिन लोगों के पास 51,000 रुपए बखूबी तैयार नहीं है, यानी एक साथ 51,000 रुपए तैयार करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो क्या वो इसे फाइनेंस सुविधा के साथ भी ले सकते हैं? यार एक बात बताओ, हमने लड़की ने शादी करके कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं दीदी, आप दोनों ने शादी करके गलती नहीं की। हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, हर एक मतलब चीज में खुश हैं, तो तुम लोग हमें जीने क्यों नहीं दे रहे हो? आप दोनों खुश हैं ठीक है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे गंद न मचाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़के शादी करके खुश हैं, लड़की शादी करके खुश हैं, लेकिन अपने घर पे खुश हैं। लोगों की कम से कम गांड तो नहीं जला रहे। यहाँ बेचारे मेरे दोस्त को लड़की नहीं मिल रही है और आप दोनों कैंची में लगे हुए हैं। आप खुद ही सोचिए, मतलब एक वो नहीं लग रहा कि हाँ एक लड़के के साथ जाती हो रही है। जिस लड़के की किस्मत में आप दोनों में से कोई लिखा होगा उसकी किस्मत तो बेचारी शून्य रह गई। वो अब क्या ही काम चलाएगा? आप तो कैंची मजा ले रही हैं, वो कहाँ जाएगा? तो यार तुम इस चीज को क्यों देखते हो, जेंडर को, कि मेल फीमेल इस तरीके का क्यों सोचते हो? प्यार किसी से भी हो सकता है। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेल फीमेल बर्बाद हो रहे हैं तो फिर फीमेल और मेल कनेक्ट होने लगेंगे। अरे भाई, दुनिया प्राकृतिक के नेचर के साथ ऐसा खिलवाड़ होना जाती ही है। भगवान ने दुनिया इसलिए थोड़ी बनाई थी। अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ लड़की बनाते या लड़का बनाते। उन्होंने लड़की और लड़का दोनों अलग बनाया क्योंकि दोनों मिलके
प्राकृतिक के नेचर को और भी खूबसूरत बना सके, ना कि वो दोनों आपस में ही मिलकर गुत्थम गुथाई करने लगे। जरूरी नहीं है। एक बात बताओ, मेल और फीमेल इतने आज की डेट में बर्बाद हुए पड़े हैं, मतलब हर तरीके से कलेश, हर तरीके से दुखी, कोई कुछ मतलब क्या बोले, आप देख ही रहे हो, कोई ड्रम में है, कोई किसी में है, कोई किसी का कुछ। तो दोस्तों इनके कहने का मुताबिक है या इनके कहने का मतलब है कि अगर आपको भी ड्रम में या पहाड़ी सुनसान इलाके में धक्का दे के नहीं मरना है तो आप भी अपने जेंडर के साथ गुत्थम गुथाई करें। और मैं इनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खुश रहें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों मत परेशान करना, ये वीडियो बंद कर देंगे और ये अब सिर्फ अपने घर में ही रहेंगे और कोई सोशल मीडिया पे गंद नहीं मचाएंगे। चलो प्रीति, अब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। इसे कैसे होगा? कैसे क्या होगा? उसे उस पार्ट में डाला जाएगा जिस पार्ट में जगह है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इससे अल्ट्रासाउंड नहीं सोनोग्राफी होती है। वैसे ये दोनों बेवकूफ हैं और ये जो भी करना है भाई छुपन छुपा के करो, हमारी क्यों गांड जला रहे हो? अरे ये ट्रांसवजाइनल प्रोब है, ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड प्रोब से थोड़ा अलग होता है। इसे हम वजाइना में डालते हैं और ये पूरा नहीं जाता, सिर्फ इतना पार्ट जाता है। हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से अलग होता है क्योंकि इसके साथ ये जब वजाइना में जाता है तो आपको प्लेजर भी मिलता है, टेस्ट के साथ मजा भी। क्या ऐसा टेस्ट आप कराना चाहेंगे? और ये पूरा नहीं जाता, सिर्फ इतना पार्ट जाता है जिससे पेन नहीं होता। मैं नहीं मानता कि ये कितना पार्ट अंदर जाता है, आप मुझे डाल के भी दिखाओ। दोस्तों ये पूरी वीडियो में डाल के नहीं दिखाया गया, बस बताया गया कि ये कितना जाता है। मैं तो नहीं मानता, क्या आप मानते हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, पेन हुआ? नहीं नहीं, मुझे कोई पेनफुल नहीं हुआ। ठीक है, देखा देखा, मैं ना कह रहा था पेन नहीं होगा, इसके साथ मजा भी आएगा। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके साथ तुम टेस्ट भी कंप्लीट कर लोगे और मजा भी पूरा आएगा। लड़के मत ट्राई करना ये सब, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टेस्ट के साथ मजा भी। तो मैं अल्लाह से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह इनको अकल और हिदायत दें और ऐसे मोगली जादूगर से जरूर बचाए। और तुम्हें कभी लगता होगा ना कि अंधभक्त सिर्फ हिंदू धर्म में है या और भी धर्म में, नहीं नहीं नहीं, हर धर्म में अंधभक्त आपको भरपूर मिलेंगे। जैसे इसी वीडियो में देख लो, आपको कितने सारे अंधभक्त मिल रहे हैं। भाई माइक से फूंक मार के इतना इलाज हो रहा है, इसलिए तो हमारे देश में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि और ऐसा नहीं है मुस्लिम भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे धर्म की बुराई कर रहा हूं, मैं ला रहा हूं, मैं हिंदू धर्म पे भी वीडियो ला रहा हूं और उसमें भी तुम्हें ऐसे कितने सारे अंधभक्त मिल जाएंगे कि भाई जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, मतलब कुछ भी। और लोग इतने बकलंड हैं और सच में पता चलता है पहले के लोग अनपढ़ होते थे और आज के लोग पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं। और ये देखने के बाद मुझे तो लगता है कि सच में एजुकेशन का बदलाव होना बहुत जरूरी है। और तुम मतलब मेरी फीड ऐसे ऐसी वीडियो से भरी पड़ी हुई है भाई, हटती नहीं है। और एक बात तो कंफर्म है कि जाहिल लोगों का कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कुछ नहीं होते। जाहिल जाहिल ही होते हैं, बस वो गलती से किसी भी धर्म में पैदा हो जाते हैं और फिर वो जाहिलियत फैलाते हैं, ऐसे ही। ओम काली आ जाए तेरे बस में देवी तुम रानी। मैं ना कह रहा था कि जाहिल लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो विवाद हो जाएगा, इसलिए बस मेरी फीलिंग को तुम समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। परेशान ना हो, मैं एक दो वीडियो और परोस रहा हूँ तुम्हारे सामने और तुम खुद डिसाइड कर लेना कि क्या ये सही है और बताना जरूर मेरे भाई। मैं सीख रही हूँ जादू टोना कैसे करते हैं, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों ऐसी लड़की अगर आपको कहीं दिख जाए ना, और आज के बाद हमेशा किसी को मैसेज करो ना इंस्टाग्राम पे, तो खौफ खा लेना भाई। आज के टाइम जहां लोग अपने बच्चों को, यहाँ जहां लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एस्ट्रोनॉट और पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं, वहां पे ये मैं सीख रही हूँ जादू टोना कैसे करते हैं। घूम चूतर लड़की मतलब काली चुड़ैल बनना चाहती है भाई, काला जादू सीखने की ट्रेनिंग लेने जा रही है। चलो हम भी देखते हैं ये काला जादू। घर
से निकलने के बाद में मैं बस में बैठी, ऑफिस सीधे पहुंची सेंटर, और ये मुझे काली वाली चुड़ैल सबसे पहले दिखी, और फिर मैं मिली ये लाल रंग की आंखों वाली और ये कुंडल वाली। दीदी ये सब मत करो, ये लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए लाते हैं, आपने उस पे बाल बूल लगा के थोड़े कपड़े पहना के और सुई हुई चुभा के उसकी जो गुड़िया की गांड मारी है ना, सच में पूरा इंस्टाग्राम के लॉन्डो के घर में मतलब आतंक फैला हुआ है। वो डर के मारे भी किसी अननोन लड़की को मैसेज करने से भी डरेंगे। थोड़ा डर खाओ दीदी, थोड़ा सा, या उन लॉन्डो पे रहम करो जो लॉन्डे सिंगल हैं। हाँ, मेरे अलावा और भी लोग थे जो कि ये जादू सीख रहे थे। तो दोस्तों इस बात से सिद्ध होता है कि अकेले चुड़ैल बनने की तैयारी में नहीं है, और भी लोग उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं जो डायन बनने की फुल ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बच के, अब डर या खतरा सिर्फ धर्म या इन सारी चीजों से नहीं है, इन जैसे लोगों से भी है। और तुम खुद ही सोचो, ये लड़की इतनी सुंदर है, इसकी क्या ही मजबूरी रही होगी कि इसे काला जादू सीखने की इतनी वो पड़ी होगी, मतलब इतना जरूरत पड़ा होगा कि क्या मजबूरी होगी क्या। दीदी जादू कर दो, मेरे YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो जाए तुरंत प्लीज, अगर आपके जादू में दम है तो।